Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is organism and its environment. Under this topic we are going to learn about different types of biomes also, major biomes of India and different types of biomes which are found on the planet Earth. Therefore we are going to learn about different types of biomes and their characteristic also, and this video is going to be very important for exam point of view. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पे जो मेजर बायोम्स हैं इंडिया के, भारत के, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स जो है प्लैनेट अर्थ के ऊपर मिलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आएंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। My name is Deepak Latra. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic of discussion is organism. तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो पहला हमारा पॉइंट ऑर्गेनिज्म में आता है। ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं और उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लो। हम सेकंड वीडियो चैप्टर का बना रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दैट इज चैप्टर 13 ऑफ यूनिट 10 ऑफ इकोलॉजी। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल। आपको पता है कि अगर आपने लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था तो उसमें पता था कि बेसिक यूनिट जो है इकोलॉजी क्या है, ऑर्गेनिज्म ही है। अगर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे देखेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी यहाँ पे इकोलॉजी वो कैसी है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। कैसी है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है फिजियोलॉजिकल लेवल पे ही जो है चेंजेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, इसलिए इस इकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, या उनके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, इकोलॉजिस्ट के द्वारा। नॉट ओनली सर्वाइवल एंड बट आल्सो रिप्रोडक्शन, और वो इस तरह की इन्वायरमेंट में अडेप्ट करके कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसीज, और साथ में उनका रिप्रोडक्शन कैसे कर पा रहे हैं, तो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट। अगर आप देखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आपको पता ही है अर्थ जो है अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है और अपने एक्सिस पे क्या है, टिल्ट है इसका। इसकी वजह से क्या होता है, एनुअल वेरिएशंस आती है इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। ये दो पॉइंट की वजह से क्या होता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से और टिल्ट ऑफ अर्थ और एक्सेस की वजह से यहाँ पे एनुअल वेरिएशंस आती हैं, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है तो टेम्परेचर के यहाँ पे ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में चेंज होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीजन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सीजन। इसकी वजह से क्या होते हैं, अलग अलग सीजन बन जाते हैं। आपको पता ही है समर विंटर 2 सीजन बन जाते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन टेम्परेचर होता है 2 सीजन्स के अंदर, दैट इज़ वाई ये क्रिएट होते हैं। तो ये सीजन्स जो हैं अलग अलग सीजन की वजह से अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पे इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। देखो एनुअल वेरिएशंस इन टेम्परेचर देखी जाए तो आपको पता है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर अलग अलग समय पे अलग अलग होता है थ्रू आउट द ईयर। एनुअल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, रेनफॉल प्लस स्नोफॉल। जो भी चीज़ फॉल होती है, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, वो क्या होती है, प्रेसिपिटेशन। तो इन दोनों की वेरिएशंस को अगर हम देखेंगे तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर भी बदल रहा होगा, प्रेसिपिटेशन भी बदल रहा गया। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मेजर बायोम फॉर्मेशन हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के बायोम जो है बन जाते हैं। तो एनुअल वेरिएशंस इन टेम्परेचर और एनुअल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स बन गए अर्थ के ऊपर। वो इसलिए तो अलग अलग बायोम्स के क्या हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर हैं और साथ में पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन कंडीशन है। जैसे अगर आप बात करें यहाँ पे मेजर बायोम में डेजर्ट भी एक बायोम का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में इतना भी आ सकता है कि कौन सा बायोम का एग्जाम्पल है, डेजर्ट। जैसे डेजर्ट एक जो है यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया बायोम का, ग्रास लैंड एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ग्रास लैंड एक बायोम का एग्जाम्पल है बेटा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम का एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम का एग्जाम्पल है। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा ये भी एक बायोम का एग्जाम्पल है। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा जो है ये भी एक किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है बायोम का। कॉनिफरस फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में जो मिलते हैं, टाइगा जिसे बोल सकते हैं, तो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट भी क्या है, बायोम का एग्जाम्पल है। टेम्परेट फॉरेस्ट ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, दिस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायोम्स जो कि अर्थ के ऊपर मिलते हैं। तो डिफरेंट बायोम्स जो बनते हैं वो एनुअल वेरिएशन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेटा जैसे मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन से बायोम्स देखने को मिलते हैं,
तो आप इनमें से जितने एग्जाम्पल पढ़े उनमें से कुछ हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है देखने को, जो कि यहाँ एनसीईआरटी के फोटो में दिखाया हुआ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाए हुए हैं यहाँ पे, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कहाँ पे मिलते हैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो कहाँ मिलते हैं, ये ऑलरेडी हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके होते हैं, सेम पॉइंट। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, अंडमान निकोबार के अंदर मिलते हैं, साथ में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो है आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे हमारे यहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन के और हम सब ट्रॉपिक्स वाले पार्ट में आते हैं, तो पूरी तरह से टेम्परेट में नहीं है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र जो ये सेंट्रल इंडिया का बेल्ट है, यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। उसके अलावा डेजर्ट है हमारा बायोम। डेजर्ट कहाँ पे है बेटा, राजस्थान और गुजरात के अंदर देखोगे तो आपको जो है थार डेजर्ट दिखाई देता है, तो ये थार डेजर्ट जो है डेजर्ट हमारा बायोम का एग्जाम्पल है। उसके अलावा सी कोस्ट दिखा रखा है कि बहुत सारा एरिया हमारा 7500 से किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया जो है हमारी बाउंड्री जो है वो सी कोस्ट के साथ में प्रेजेंट है, तो हमारे लिए सी कोस्ट भी एक बायोम का काम करता है। तो एनसीईआरटी में जो दिखाया वो आपको समझना है। फिर एनसीईआरटी में ये वाला जो है आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया है बना के, ग्राफ में क्या क्या दिखाया है देखो। यहाँ पे हमने देखा था बायोम बनाने के लिए कौन दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस के अंदर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, डिग्री सेल्सियस। एनुअल वेरिएशन प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में दे रखा है, जो कि यहाँ पे जो है 0 से लेकर के 450 तक गिवन है। टेम्परेचर -15 से लेकर के +30 तक आपको गिवन है। एक्स एक्सिस पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है सेंटीमीटर में, और मीन एनुअल टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है जो कि डिग्री सेल्सियस में है, -15 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे इस ग्राफ को एनालिसिस करके हम बता सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे आपको पता है डेजर्ट्स में अगर आपको बोलेंगे, डेजर्ट्स में आप क्या कहोगे, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे सबसे यहाँ वाला पैच किसका, ये डेजर्ट को दिखाता है, क्योंकि टेम्परेचर देखो आप, टेम्परेचर तो हमेशा क्या है यहाँ पे 20 से ज़्यादा रह रहा है एवरेज टेम्परेचर पूरे साल का। और यहाँ पे बारिश देखो बहुत ही कम, 50 सेंटीमीटर से भी कम, कितनी है 50 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे बारिश रहती है, प्रेसिपिटेशन रहती है। तो डेजर्ट में इस तरह से आप बता सकते हैं पहचान करके। आपको ये पहचानना है, याद रखना है, एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है कौन सा पार्ट क्या है। फिर इसके बाद में क्या है, ग्रासलैंड, जहाँ पे टेम्परेचर तो हाई रहता है लेकिन थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मोर देन डेजर्ट से ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन टेम्परेचर जो है हो कहीं कभी कभी तो डेजर्ट से भी ज़्यादा हो जाता है ग्रासलैंड्स के ऊपर। ग्रासलैंड दोनों एरिया में मिलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में मिल सकते हैं, टेम्परेट में मिल सकते हैं, ग्रासलैंड दोनों एरिया में मिल सकते हैं। तो ग्रासलैंड में क्या होता है, टेम्परेचर जो है मे बी हायर देन डेजर्ट, और लेकिन बारिश भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और मोर देन 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है ग्रासलैंड के अंदर। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे जो है बारिश कम होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है, और वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर कम रहता है, तो सबसे नीचे क्या होगा, आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा वाला यहाँ पे बायोम देखने को मिलेगा। सबसे नीचे क्या है, आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा का बायोम यहाँ पे दिखा रखा है बेटा। उसके बाद में आप देखोगे जहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर तो लो है, और यहाँ पे रेनफॉल भी या स्नोफॉल काफ़ी कुछ होता है। तो ये कहाँ पे होगा बेटा, ये हायर एल्टीट्यूड वगैरह कॉनिफरस फॉरेस्ट जहाँ मिलते हैं। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट में क्या होता है कि आपको जो है स्नोफॉल या प्रेसिपिटेशन तो हो जाता है, जो कि कहाँ तक हो सकता है, अराउंड 250 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पे 50 से लेकर के 250 तक कॉनिफरस फॉरेस्ट में प्रेसिपिटेशन होता है, और टेम्परेचर जो रहता है वो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास होगा कॉनिफरस फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर 20 तक जाएगा लगभग, जो है 10 to 20 के बीच में रहेगा। और लेकिन बारिश भी जो होगी वो कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 50 से लेकर के लगभग जो है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे हो सकती है। फिर आता है बेटा यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, लेकिन बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो है 300 या 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। टेम्परेचर भी 30-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है यहाँ पे चला जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ का 25 के आसपास रहता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है एवरेज टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 25 के आसपास, और बारिश भी सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है।
तो ये ग्राफ आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, इसको पढ़ना जो है समझ में आना चाहिए कौन कहाँ पे है। तो ये किसकी स्ट्रिप है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है, ये किसके टेम्परेट की है, ये कॉनिफरस फॉरेस्ट की है, ये अल्पाइन की है, ये ग्रासलैंड की है और ये डेजर्ट की है। तो ये सारी स्ट्रिप पे कौन किस किस की है पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए। देखो हमने टाइप्स ऑफ बायोम यहाँ पे अर्थ पे जो मिलते हैं मेजर टाइप के डिवाइड किए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट ब्रॉड लीफ और टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे 4 में डिवाइड कर लिया है, ट्रॉपिकल को 2 में, रेन फॉरेस्ट और डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब है जो बेटा पत्ते गिर जाते हैं, जब इनके फेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है तब पत्ते गिरा देते हैं। टेम्परेट ब्रॉड लीफ भी होते हैं, टेम्परेट नीडल लीफ भी होते हैं। मीन एलिमेंट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन मिलीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं है। सेंटीमीटर में हो जाता तो 1 0 कम करेंगे और mm में अगर 1 0 बढ़ा देंगे बस। वेजिटेशन टाइप के एग्जांपल आपको याद करने, एग्जाम में वेजिटेशन टाइप के एग्जांपल आए हुए हैं बेटा, ये वाले आए हुए हैं, ये वाले ये पूछे गए हैं, ये वाले ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं बहुत बार। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे यहाँ में मिलते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सारी बातें पता होनी चाहिए। 23 से 27 डिग्री इनका एवरेज टेम्परेचर होता है, जो अभी भी हमने देखा था। इनमें बारिश जो सबसे ज़्यादा होती है 2000 से लेकर 3500 mm तक बारिश होती है। अगर सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, 200 से 350 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। 1 0 कम कर देना अब सेंटीमीटर के लिए, mm है तो 1 0 बढ़ा देना। इसके अंदर जो वेजिटेशन मिलती है डिप्टेरोकार्पस और होपिया यहाँ पे प्लांट कॉमनली देखने को मिलते हैं, जो यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में बेटा टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 22 से 32 तक होता है एवरेज टेम्परेचर, लेकिन बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, 900 से 1600 यहाँ पे mm बारिश होगी। लेकिन इसके प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल, टीक, जो वुड काम के लिए सबसे बेस्ट है, इनकी लाइफ सबसे ज़्यादा इनकी वुड की, वो सॉल टीक ये प्लांट हैं। चिरौंजी भी इसी का एग्जाम्पल है, खैर भी, टेंडू भी। तो आपको एग्जाम्पल याद करें ट्रॉपिकल डेसिडुअस में कौन कौन से आएंगे, सॉल आएगा, टीक आएगा, चिरौंजी आएगा, खैर आएगा, तेंदू आएगा। तो ये सारे किसके हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट में टेम्परेचर तो कम रहेगा बेटा, 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और यहाँ पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या होगा 1000 से लेकर के 2500 तक रहेगा, mm के अंदर होगा। और यहाँ पे प्लांट कौन सा ग्रो करता है बेटा, ओकिया क्वेरकस। कौन सा ग्रो करता है, ओकिया क्वेरकस यहाँ पे कॉमनली ग्रो करता है टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट के अंदर। या टेम्परेट नीडल लीफ, जहाँ पे आपका टेम्परेचर सडनली जो है बहुत नीचे की तरफ 10 के आसपास आ जाएगा, 6 से 15 का एवरेज टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की फॉर्म में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 500 to 700 mm क्या होगा यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन होगा। यहाँ पे प्लांट कौन से मिलते हैं, पाइन आपको पता है जिम्नोस्पर्म ग्रो करते हैं, और इसके अलावा सिप्रस है, देवदर है, इसका प्लांट स्प्रूस है, सिल्वर फर है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं बेटा, टेम्परेट नीडल लीफ के। नीडल लीफ में पाइन भी आता है, सिप्रस भी आता है, स्प्रूस भी आता है, और यहाँ पे सब जो है साइप्रस भी आता है, देवदर भी आता है, और सिल्वर फर भी इसी का एग्जाम्पल है टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट का। तो आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेशन याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये प्रेसिपिटेशन से क्वेश्चन आएगा या वेजिटेशन से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल धीरे धीरे आपको समय के साथ में आ जाएंगे। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बहुत बार आए हैं, सॉल, टीक, चिरौंजी, खैर, टेंडू इसके एग्जाम्पल है। कॉमनली जो है ये इंपॉर्टेंट प्लांट हैं, इनकी वुड बहुत यूज़फुल होती है। टेम्परेट नीडल लीफ में जो है पाइन आ जाएगा, सिप्रस आ जाएंगे, देवदर आ जाएगा, सिल्वर फर आ जाएगा, इस तरह के प्लांट टेम्परेट नीडल लीफ का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रासलैंड जो है, ग्रासलैंड टेम्परेट में भी मिलते हैं, ट्रॉपिकल में भी मिलते हैं। ट्रॉपिकल वाले ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, सवाना। ट्रॉपिकल वाले ग्रास लैंड में क्या होता है, ग्रास कवर विद स्कैटर्ड ट्री, कहीं कहीं पे ट्री भी मिल जाते हैं ट्रॉपिकल वाले में, लेकिन टेम्परेट वाले में ग्रास लैंड में आपको ट्री जनरली नहीं मिलेंगे। ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है बेटा। ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में नाम है इनका प्रेरीज, साउथ अमेरिका में इनका नाम है पैम्पस। ठीक है, ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका क्या कहते हैं, पैम्पस। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका के कहलाते हैं। साउथ अफ्रीका में जो मिलते हैं उनको बोलते हैं वेल्ड्स। तो ये नाम आ चुके हैं बेटा, ग्रासलैंड के अलग अलग नाम जो हैं अलग अलग जगह पे किस नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे वेल्ड्स जो है साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, पैम्पस जो है साउथ अमेरिका में, स्टेपीज रशिया के अंदर बोला जाता है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोला जाता है, टूसॉक्स न्यूजीलैंड के अंदर बोला जाता है बेटा। तो अलग अलग ग्रासलैंड जो अलग जगह पे मिलते हैं उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस साउथ अमेरिका, जो है वेल्स साउथ अफ्रीका, स्टेपीज रशिया के अंदर, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टूसॉक्स न्यूजीलैंड के अंदर बोला जाता है। फिर इसमें यहाँ पे बेटा देखो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, डिफरेंट टाइप्स के ग्रासलैंड के नाम क्या क्या हैं।
फिर नेक्स्ट लिखता है कि ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट इन जस्ट फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स। तो बायोम के अंदर भी हम छोटे छोटे पार्ट्स को हैबिटेट की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, बट इवन एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट सच एज स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट हो, जो हमने पढ़ लिया है, डेजर्ट का एग्जांपल बायोम के अंदर ही आता है। रेन सॉफ्ट मेघालय का एग्जांपल पढ़ लिया हमने, ये भी अलग अलग हैबिटेट होगी उसी बायोम के अंदर। डीप ओशियन ट्रेंचेस हो गए, टोरेंशियल स्ट्रीम्स हो गए जो चलते रहते हैं, छोटे छोटे झरने, उस तरह से परमाफ्रॉस्ट या स्नो लेडन पोलर रीजन्स हो गए, तो ये भी अलग टाइप का हैबिटेट बन सकता है बायोम का। हाई माउंटेन टॉप्स हो सकते हैं बेटा, थर्मल स्प्रिंग से अलग हैबिटेट बन सकते हैं। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, ये भी जो है इसमें भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और कह रहा है कि हैबिटेट का एग्जांपल हमारे अंदर क्या है, आवर इंटेस्टाइन इज यूनिक हैबिटेट फॉर 100 स्पीसीज ऑफ माइक्रोबास हो। तो यहाँ पर क्या है, बायोम के अंदर अगर बायोम के कोई चेंज आता है तो उसके कारण क्या है, डिफरेंट हैबिटेट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ बायोम देखा बेटा, डिफरेंट टाइप्स के बायोम इंडिया के अंदर कौन से मिलते हैं ये पढ़ा हमने। फिर हमने ग्राफिकल स्टडी देखा कि किस तरह से यहाँ पे वेरिएशंस को स्टडी कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की, और हमने यहाँ पे समझा कि किस तरह से जो है यहाँ पे सीजन्स का इफेक्ट हो सकता है बायोम्स के क्रिएट करने में। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आएंगी, जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।